वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं लेकर आप सभी के लिए एक और शानदार जबरदस्त सेशन, जिसमें हमने आगाज कर दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट सेकंड का। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बेहद खास, बेहद बेनिफिशियल। तो हो जाइए तैयार और इस वीडियो को दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप सभी के लिए ये वीडियो आती है रिकॉर्डेड फॉर्म में एवरी मंडे और सैटरडे को सुबह 8 बजे। इसका पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पूरे भारी भरकम कॉन्सेप्ट मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आप सभी के सामने डिस्कस किए थे। आज इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। हमारी क्लासेस के टाइमिंग्स पर एक बार नजर डाल लीजिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको हमारे इस बैच में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर एग्जाम से पहले इन सभी एग्जाम की एग्जाम ओरिएंटेड मेगा टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाती है, जिसमें फुल्ली एग्जाम पैटर्न पर आपको मॉक टेस्ट लगाने का हमारे साथ मौका मिलता है, जिससे आप लोग एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने का मादा अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। तो इसे जल्दी से जाकर इनरोल कीजिए और यहां से तैयारी कीजिए बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काफी सारी अच्छी अच्छी बातें की थी। टाइप फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो रेशियो के डायरेक्ट पैटर्न पर बेस्ड था। आज जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसमें रेशियो के बेसिक सवाल जो अलग अलग चैप्टर से रिलेट करते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का आगाज मैं आप लोगों के साथ करूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को सीजीएल मेंस 7 दिसंबर 2022 से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है। बेसिकली इस टाइप के सवालों में आपको कुछ जानकारी पहले से होनी चाहिए, तभी आप इसके जो सवाल हैं उन्हें आसानी से डिस्कस कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो बात करूंगा आप लोगों के साथ इस पैटर्न पर बेस्ड सवालों की। जनरली ये मेंसुरेशन पर आधारित होते हैं, यानी क्षेत्रमिति पर आधारित होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि किसी भी रेशियो को जब आप तोड़ते हैं तो एक वेरिएबल आ जाता है। आपको कोणों का अनुपात दिया है, तो मैं मान लेता हूं कोण ए जो है वो x होगा, कोण बी जो है वो 2x होगा और कोण सी जो है वो 3x होगा। इसके तीनों कोणों का योग जो है यानी x प्लस 2x प्लस 3x जो रहा होगा वो 180 डिग्री रहा होगा। तो 3 और 2 5 और 1 हो गया 6x बराबर आ गया 180 बड़े प्यार से। तो x की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, जो कि 30 निकल कर आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा पहला वाला कोण 30 डिग्री का रहा होगा, दूसरा वाला 60 डिग्री का और तीसरा वाला 90 डिग्री का। और जैसे ही मैंने देखा कि इसका तीसरा कोण 90 डिग्री का है, तो मैं तुरंत बोलूंगा कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा बच्चों। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। बात करते हैं एक और सवाल जो मेंसुरेशन पर है। शानदार सवाल है, आप लोगों को इसे बनाना आना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा हूं बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित। इसके बाद जो टाइप आएगा उसमें हम नंबर पर बेस्ड सवाल देखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड सवाल देखेंगे, सिक्कों पर आधारित सवाल देखेंगे, इनकम पर आधारित सवाल देखेंगे, एग्जामिनेशन पर आधारित सवाल देखेंगे। टाइप वाइज हम सारे पैटर्न को डिस्कस करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, लेकिन इस बार आपको त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है। क्या आपको ये बात मैंने पहली क्लास में बताई थी कि रेशियो हमेशा अपने मानक रूप में होता है और ये मानक रूप नहीं है, तो पहले आप इसे मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों आपको भुजाओं का जो अनुपात दिया है, यानी ए बी और सी 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की, जिनका अनुपात आपको दिया है 1:3, 1:5 और 1:6। सबसे पहले आप इसे मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 3 का, 5 का और 6 का आप एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा 30। 30 का गुणा आप करेंगे यहाँ, 30 का गुणा करेंगे यहाँ और 30 का करेंगे यहाँ, जिससे आपको त्रिभुज की भुजाओं का सही अनुपात ज्ञात हो जाएगा। जैसे ही आपको पता लगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 10, 6, 5 है, चाहो तो इसे राशि में तोड़ लो, चाहे तो डायरेक्ट कर दो, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो इसकी तीनों भुजाओं का योग होता है।
हमारे हिसाब से तीनों भुजाओं का योग होगा 6 और 5 11 और 10 21। हमारे हिसाब से ये होगा 21। सवाल में दिया गया है 147। कितने गुना है? आप कहेंगे सर 7 गुना है। तो हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बता दीजिए। तो सबसे छोटी भुजा है 5, तो 5 को भी हम 7 गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। एक और सवाल लेते हैं बेसिक्स ऑफ रेशो पर आधारित। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है, 6 दिसंबर 2022 को आपको देखने को मिला था। आपको बोला है कि रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से डबल है और उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के टोटल अंक 126 हैं। तो यहां पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इंग्लिश है, मैथ है और साइंस है, राइट। आपको बोला है कि इंग्लिश में जो अंक हैं वो साइंस से डबल है। मान लेते हैं साइंस में 1 है तो इंग्लिश में 2 होंगे, राइट। अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है। अंग्रेजी और गणित में 2:3 है, तो ये 2 है तो ये 3 होगा। ये मिल गए हमें उसके मार्क्स तीनों सब्जेक्ट के। अच्छा, टोटल मार्क्स आपको दिए हैं 126। हमारे हिसाब से टोटल मार्क्स कितने हैं? आप कहेंगे 3 और 2 5 और 1 6 हैं। सवाल में दिए हैं 126। कितने गुना है? आप कहेंगे सर ये तो 21 गुना है। तो बोला है अंग्रेजी में कितने मिले हैं? तो अंग्रेजी में भी 21 गुना मिले होंगे, यानी 42 अंक मिले होंगे। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। एक और सवाल लेना चाहूंगा आप लोगों के साथ बेटा। एक और सवाल एसएससी सीजीएल 2022 से। ये सारे बेसिक सवाल हैं जो रेशो पर आधारित होते हैं, जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, जो सिर्फ रेशो से डील हो जाते हैं। कई बार रेशो का सम दिया जाता है, यानी योग दिया जाता है। कई बार उसे परसेंटेज में घटाया बढ़ाया जाता है। कई बार उनका गुणा दिया जाता है। कई बार उनके वर्गों का योग दिया जाता है। तो जनरली ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। सीधे सीधे अगर योग दिया है तो सबको योग करके बराबर कर दो जितना दिया है। जितने गुना है, जो भी चीज आपसे पूछी जाए उसे उतने गुना आप कर दीजिए, राइट। एक और सवाल लेते हैं। जैसे किसी लाइब्रेरी में गणित यानी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स का अनुपात दिया गया है 8:5:9। देखिए, जब भी रेशो में आप लोगों को रेशो में कोई चीज दी जाए और परसेंटेज में उसे घटाना या बढ़ाना हो, तो मेरे कहने से आप एक काम कर सकते हैं, आप एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं। रेशो में आप कितने भी जीरो या फिर किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समान संख्या का गुणा करना है या फिर समान संख्या का भाग करना है। मैंने मान लिया कि मेरे पास मैथ की 80 किताबें हैं, फिजिक्स की 50 हैं और केमिस्ट्री की 90 किताबें हैं। आपसे कहा जा रहा है इन पुस्तकों की संख्या को 10, 5 और 5% बढ़ा दिया है। बेसिकली आपने इसे 10% बढ़ाया है, इसे 5% और इसे भी 5%। जब आप इसे 10% बढ़ाते हैं तो ये 8 बढ़ जाएगा। जब आप इसे 5% बढ़ाते हैं तो 2.5 ये बढ़ जाएगा। जब इसे आप 5% बढ़ाते हैं तो 4.5 ये बढ़ जाएगा, यानी 4.5 बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 52.5 और ये हो जाएगा आपका 94.5। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, क्योंकि रेशो हमेशा अपने सरलतम रूप में होता है। ये बात हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से जानी थी। तो जैसे ही मैं इसे काटूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, इन दोनों को यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। इसे बड़े प्यार से आप काट सकते हैं, 5 से काट लीजिए, 176 आ जाएगा, 105 आ जाएगा और 189 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर सी निकल कर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बेसिक सवाल हैं जो जनरली आपको रेशो पर देखने को मिल जाते हैं। अब जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, वो है टाइप नंबर 3, जो जनरली संख्याओं पर आधारित आपको देखने को मिलेगा। यहां पर हम संख्याओं पर आधारित सवालों की बात करेंगे बेटा, जिनमें संख्याओं का योग या फिर गुणा या फिर उनके वर्गों का योग या फिर उनके वर्गों का या उनके घनों का योग आपको दिया जाएगा। बात सिर्फ संख्याओं की होगी। याद रखना, अगर आपको सिर्फ
संख्याओं का योग या अंतर दिया है तो डायरेक्ट आप रेशो को ही संख्या मान सकते हैं। लेकिन अगर वर्गों का योग या फिर गुणा दिया जाए तो आपको पहले अनुपात को राशि में तोड़ना है, उसके बाद अगर गुणा दिया है तो गुणा करके बराबर कर देना, अगर वर्गों का योग दिया है तो वर्गों का योग करके बराबर कर देना। ठीक है जी। जैसे कि ये सवाल है, इधर गुणनफल दिया है तो आप डायरेक्ट संख्याओं को 5 और 7 नहीं मान सकते, आपको 5x और 7x मानना होगा। ठीक है, तो संख्याएं मैं मान लेता हूं, पहली 5x है और दूसरी 7x है। मैंने कहा था आपसे जब भी अनुपात टूटता है तो एक वेरिएबल आ जाता है, चाहे फिर वो x हो, चाहे फिर वो y हो, चाहे वो z हो, जो भी हो। आपको इन दोनों का गुणा दिया है, हमारे हिसाब से इन दोनों का गुणा होगा 5x गुणा 7x। आपको दिया गया है कितना सर जी? 560। अगर आप इसे काटेंगे 7 से तो 80 बार में कटेगा, और 80 को काटेंगे 5 से तो 16 बार में कटेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 4। अगर x का वैल्यू 4 है मेरे बच्चों, तो छोटी वाली संख्या पूछिए, यहां पर रख दीजिए 5 गुणा 4 20 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने प्यार से मैंने सॉल्व कर दिया। अच्छा, यहीं पर अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता कि दो संख्याएं हैं 5-7 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 48 है, तो फिर उस केस में आपको 5x और 7x करने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि पहली संख्या 5 है, दूसरी 7 है, हमारे हिसाब से इन दोनों का जो योग होगा वो 12 होगा। सवाल में दिया है आपको 48, जो कि ठीक 4 गुना है, तो छोटी वाली संख्या क्या होगी? तो छोटी वाली संख्या हो जाएगी 4 गुना यानी कि 20, और बड़े प्यार से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई। और मैंने क्यों बोला ये कि जब गुणा दिया जाता है तो आप इस x को भूल जाते हैं, जब आपको गुणा दिया जाता है तब आप इस चीज को भूल जाते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आता है जिसमें गुणा या वर्गों का योग या वर्गों का घन संख्याओं का वर्गों का योग या फिर घनों का योग है ना, या वर्गों का गुणा आपको दिया जाए, तो उस केस में आप अनुपात को संख्या नहीं मान सकते। उस केस में आपको एक वेरिएबल लाना होगा, वरना हो सकता है कि आप गड़बड़ कर बैठे। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो। तो संख्याओं पर आधारित जो सवाल जनरली आपको देखने को मिलते हैं वो इस तरीके के मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि ये सवाल, इसमें आपको वर्गों का योग दिया है, तो यहां पर भी आपको संख्याओं को 4x 5x और 7x मानना पड़ेगा, राइट। सारे के सारे मैं सीजीएल के सवाल लाया हूं, आप देखो ये आईबी का सवाल था, राइट, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अगर आप सीजीएल का लेवल कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एमटीएस सीएचएसएल है ना, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स को आप कहीं ना कहीं कवर करते जाएंगे। लेकिन मैंने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस डाले हैं, डोंट वरी। 3 धनात्मक संख्या है, मैं मान लेता हूं पहली 4x है, दूसरी 5x है और तीसरी 7x है। आपको इनके वर्गों का योग दिया है, हमारे हिसाब से इसका वर्ग होगा 16x स्क्वायर, इसका होगा 25x स्क्वायर, इसका होगा 49x स्क्वायर। आपको इनका योग गिवन है, कितना गिवन है? 15,210। हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा ये? तो आप कहेंगे सर हमारे हिसाब से ये हो जाएगा 90x स्क्वायर इक्वल टू में 15,210। 0 से 0 को काटेंगे, 9 से काटेंगे, 169 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिली, आपको तीनों संख्याओं का योग बताना है। हमारे हिसाब से जो योग होगा वो 7 और 5 12 और 4 16 होगा, तो 16x में x का मान रख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर जैसे ही आप x की वैल्यू 13 रखेंगे, आपको 16 3 48, 16 एकम 16 और 4 20, 208 मिल जाएगा, और यही इन संख्याओं का योग होगा। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे बच्चों। इसी टाइप में संख्याओं पर आधारित फ्रैक्शन के साथ भी सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट, जिसमें संख्याओं की बात करेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। एमटीएस 2021 का सवाल है, देखिए बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आपको बोला है दो संख्या है 4-5 के रेशो में, तो सबसे पहला आपका कर्तव्य क्या है? और ये जो मैं तरीका आपको अब बताने जा रहा हूं, ये तरीका आगे कई टाइप में यूज करने वाले हैं आप। ये तरीका जो मैं बताने वाला हूं ये ट्रेडिशनल तरीका है, बुक वाला तरीका है, और इससे हर एक टाइप के सवाल आप हल कर सकेंगे जिनमें अनुपात दिया जाएगा और कोई संख्या घटाई या बढ़ाई जाएगी।
जरूरी नहीं संख्या हो सकता है स्कूल में छात्रों की संख्या का अनुपात दिया जाए और फिर आपसे कहे कि 10 स्टूडेंट 10 लड़के आ गए 10 लड़कियां चली गई, या 20 स्टूडेंट आ गए जिनमें 10 लड़कियां शामिल हुई और 10 लड़के चले गए। तो ऐसे सवालों में आपको इसका यूज करना होगा। जब आपको पुराना रेशो दिया जाए, नया रेशो दिया जाए, तब आपको इस तरीके को यूज करना है। क्या है तरीका, ध्यान से सुनना। दो संख्याओं का अनुपात 4-5 दिया है। मान लेता हूं पहली संख्या 4x है, दूसरी 5x है। आपसे कहा कि पहली वाली संख्या में से 1 घटा दो, यानी 4x माइनस 1 कर दो, और दूसरी में 2 जोड़ दो, यानी 5x प्लस 2 कर दो। तो कह रहा है इन दोनों का जो अनुपात है वो 3-4 हो जाएगा। तो मैंने बराबर कर दिया 3-4। ये तरीका हर उस जगह काम आएगा जहां पर आप रेशियो को या तो बदलेंगे, है ना, या फिर आपको पुराना रेशो दिया जाएगा, नया रेशो दिया जाएगा, कुछ जोड़ने या घटाने की बात करेगा। समान भी जोड़ सकता है, असमान भी जोड़ सकता है, सेम सेम भी ऐड कर सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है। अब क्या करना है सर, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे, क्रॉस कर दो। 4 चौक हो जाएगा 16x माइनस 4 बराबर में 5 दिया 15x प्लस 6। 16x में से 15x गए तो आएंगे आपके पास x, 6 और 4 हो जाएगा 10। x की वैल्यू आपको 10 मिल गई। इसका मतलब पहली संख्या हो गई 10 चौक 40, दूसरी संख्या हो गई 10 पंजे 50। आपको संख्या मिल गई। अब आपसे कह रहा है इन संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दें तो नया अनुपात क्या होगा। तो अगर मैं 40 में 8 जोड़ दूं और 50 में 4 जोड़ दूं तो नई संख्या मिल जाएंगी मुझे 48 और 54। काटेंगे अगर इसे तो 6 8 48 और 6 नाम 54 हो जाएगा, और यही सवाल का आंसर होगा। आशा करता हूं यहां तक इस टाइप में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो इसी तरीके से संख्याओं के योग, उनके रेशियो, उनके गुणन पर आधारित होते हैं। एक और सवाल लेते बेटा इसी सेम पैटर्न पर, जिसमें आपको 3 संख्याएं गिवन है, जिनका रेशियो आपको गिवन है, सभी का योग दिया गया है। जैसे ही मैंने देखा मुझे योग दिया है, मैं डायरेक्ट संख्याएं 15, 17 और 20 मान सकता हूं। तो सबसे पहले आप संख्याएं ज्ञात कीजिए, एक्चुअली संख्याएं क्या होंगी। राइट, बच्चे यहां पर बड़ी मेहनत करते हैं। पहले संख्याएं ज्ञात करेंगे, फिर Q और P के बीच का अंतर निकालेंगे, और R और Q के बीच का अंतर निकालेंगे, फिर उसका अनुपात निकालेंगे। ये CRPF 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अपने एक बार दिल से आप पूछ कर देखिएगा कि वाकई क्या यहां पर इतनी मेहनत करने की जरूरत थी। आपको संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली में आपको P, Q और R का अनुपात दिया था 15, 17, 20। बच्चे यहां पर पहले इसको जोड़ेंगे, जोड़कर बराबर करेंगे 3640 के। 70 गुना आएगा, फिर इसे 70 गुना करेंगे, इसे 70 गुना करेंगे, इसे 70 गुना करेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, और फिर उसका रेशो निकालेंगे। मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है आपको इन दोनों के अंतर का, इन दोनों के अंतर से अनुपात पूछा है। तो इन दोनों का अंतर है 2 और इन दोनों का अंतर है 3, तो अनुपात कितना आ गया, 2-3 आ गया सर, डायरेक्ट ही आ गया ना। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ रेशियो पूछा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वाले टाइप में अब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे बच्चों। नंबर पर बेस ज्यादा से ज्यादा इस लेवल तक के वो सवाल पूछ सकता है, जिसमें या तो वो संख्याओं का योग देगा, गुणा देगा, भाग देगा, वर्गों का योग देगा, घनों का योग देगा। तो इस तरीके से आपको सवाल बना लेने हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले टाइप की बच्चों। ये टाइप नंबर 4 है, एक्चुअली में 3 नहीं है, ये 4 है, जो कि बंटवारे पर आधारित है। याद कीजिए हमने लास्ट क्लास में आपको बंटवारा करना बहुत अच्छे से सिखाया था। जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं कृपया करके वो देख लें उस क्लास को। हालांकि मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको बंटवारा करने का क्या तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1200 रुपीज है और आपको इसे अपने 2 दोस्तों में बांटना है, एक है A और एक है B। वो भी आपको बांटना है 5:7 में। तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को प्लस करके लिखो 12 और बराबर कर दो इसे 1200 के। जितना भी पैसा बांटना है, कितने गुना है आप कहेंगे 100 गुना है। तो जितने गुना ये निकल कर आए उतने गुना इसे और उतने गुना इसे कर देना। ये आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा 700। ये हो गया बंटवारा। चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे जितने भी लोग हों।
बंटवारे की पहली कंडीशन है रेशो अपने मानक रूप में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कंबाइंड होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है सरलतम रूप में होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं एक बार आप वीडियो को पॉज करें और पहले इस क्वेश्चन को बनाएं। बंटवारे पर मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर भी लिया था लास्ट क्लास में, जहां पर ऐसा ही एक सवाल हमने बनाया था। ये CGL 2020 का क्वेश्चन है। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए देखते हैं। ABCD में आपको 6,342 रुपए बांटने हैं। आपको रेशो कंबाइंड दे रखा है, जी हाँ सर दे रखा है। रेशो मानक रूप में दे रखा है, जी हाँ दे रखा है। सरलतम रूप में दे रखा है, जी हाँ दे रखा है। तो 3, 4, 8, 6 यही रेशो है। क्या बताया था मैंने आपको, सबको प्लस कर दो। प्लस करेंगे 8 से 14, 4 18 और 3 22 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा। इसे बराबर कर दो, जितना बांटना है। बांटना कितना है, 63 42। कितने गुना है जरा बताओ। आप कहेंगे सर ये तो 302 टाइम्स है। तो बोला है हमसे बी और डी के हिस्सों में अंतर। तो बी और डी के हिस्सों में कितना अंतर है बेटा, आप कहेंगे सर 2 का। तो इस 2 को भी आप क्या कर दीजिए, 302 गुना कर दीजिए। आंसर आ जाएगा बेहद खूबसूरती के साथ आपका 604। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, मैंने कितने प्यार से इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी। अब एग्जामिनर यहीं पर खेलता है। कई बार वो इस रेशियो को कंबाइन करके नहीं देगा, कई बार वो अलग अलग रेशियो दे देगा। पहले आप उनको कंबाइन कीजिए और उसके बाद यही तरीका लगाइए। अब कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसमें सबसे पहला बेसिक आपके सामने है। दूसरा ये रहा जिसमें उसने अलग अलग करके दे दिया। अब जब अलग अलग करके दे दिया, फिर आप इस पैसे को कैसे बांटेंगे। तो बांटने का सीधा सा तरीका है, पहली कंडीशन रेशो कंबाइन होना चाहिए। कंबाइन करेंगे हम रेशो को, पहले ABCD कंबाइन करना मैंने आपको सिखाया था। 1 2 3 4 5 6, राइट। चलिए, यहां 5 है तो यहां भी 5 आ जाएगा, यहां भी 5 आ जाएगा। यहां 3 है तो यहां भी 3 आ जाएगा। यहां 2 है तो यहां भी 2, यहां भी 2। यहां 4 है तो यहां भी 4। सीधे सीधे सबका गुणा कर दीजिए। 5 तिया हो जाएगा 15, 5 तिया 15 दूनी हो जाएगा 30, 4 पंजे 20 दूनी हो जाएगा 40, 6 चौक 24 दूनी हो जाएगा 48। अगर कट रहा है तो काटना, नहीं कट रहा तो छोड़ देना। टोटल कितना हो गया, आप कहेंगे 133। रेशो कंबाइंड हो गया, हाँ हो गया सर। टोटल करके बराबर कर दो जितना पैसा बांटना है। बांटना कितना है, 93100। कितने गुना है बच्चों, सर ये तो 700 गुना है। तो हमसे बोला है सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा भी 700 गुना हो जाएगा, यानी कि 28,000 आपका आंसर आने वाला है। और यही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बच्चों। तो मुझे लगता है कि बंटवारा इस तरीके का भी आप आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और सवाल लेते हैं CGL 2018 का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इस बार आपको नहीं दिया गया है कि कितनी राशि का बंटवारा करना है, इस बार आपसे पूछा गया है कि कितनी राशि थी, लेकिन आपको यह दिया है कि A और C के हिस्सों में इतने का अंतर है। अब आप इसे कैसे बनाएंगे, तो पूरा प्रोसीजर सेम रहने वाला है बच्चों। सबसे पहले हम ABC को कंबाइन करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंबाइन होना बहुत जरूरी है, राइट। तो कैसे कंबाइन करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप 7 12 लिखेंगे, और BC का रेशियो 8 5 है तो 8 5 लिखेंगे। कंबाइन करना मैंने बखूबी बता रखा है आप लोगों को। 7 8 56 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा,
12 पंजे 60 हो जाएगा। कट रहा है तो काट लीजिए, 4 से कटेगा ये बड़े प्यार से 14 बार में, 4 से कटेगा ये 24 बार में, 4 से कटेगा ये 15 बार में। टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे सर 53 हो गया। टोटल कितना हो गया? 53 हो गया। अच्छा, ये आ गया हमारा कंबाइंड रेशियो। इससे हमें पता चलता है कि ए को मिले 14 रुपए, बी को मिले 24 रुपए और सी को मिले 15 रुपए। हमारे हिसाब से ए और सी का जो अंतर है वो कितना है सर जी? 1 है। सवाल में कितना दिया है? 214। कितने गुना है सर? 214 गुना है। तो मेरे बच्चे ये भी 214 गुना होगा, क्योंकि हमें टोटल बताना है और टोटल कितना है? 53 है। तो इसको भी हम कर देंगे 214 गुना। जैसे ही आप 53 को 214 गुना करेंगे, लास्ट में 4 तिया 12 यानी कि 42 यानी कि 11,342 आपका आंसर आने वाला है। बेहद प्यार से बच्चों, आशा करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। राशि दी जाए या ना दी जाए, अगर दी जाएगी तो मामला कुछ और होगा, नहीं दी जाएगी तो मामला कुछ और होगा। आई होप प्यारे बच्चों इतनी सी बात आपको समझ में आई हो। अगला क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पर CHSL का है 2023 का। अब अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी टोटल हिस्सा नहीं दिया, सिर्फ डिफरेंस पूछा है। टोटल हिस्सा हमें निकालना भी नहीं है। अच्छा, इस बार कंबाइंड पहले से ही दे दिया है। P, Q और R का कितना दिया है? 794, राइट? ओके, P का हिस्सा R से 1500 ज्यादा है। हमारे हिसाब से P का हिस्सा R से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 3। सवाल में बोला है 1500 ज्यादा है। कितने गुना है? आप कहेंगे सर 500 गुना है। तो बोला है कि P और Q के हिस्से में अंतर बताओ। तो P और Q के हिस्से में 2 का अंतर है, तो इस 2 को भी आप क्या कर देंगे? 500 गुना कर देंगे। जैसे ही आप इस 2 को 500 गुना करेंगे, आपका आंसर बहरा के आएगा 1000, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। अब मुझे लगता है कि आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन करने के काबिल हो चुके हैं। भली भांति आप डिस्ट्रीब्यूशन अब कर सकते हैं। नाउ इसी में एक वैरायटी बनती है गलती से बंटवारा करने की। इसी वाले टाइप के अंदर एक और केस बनता है जिसमें बंटवारा गलती से होता है। करना था कुछ बंटवारा, कर दिया कुछ बंटवारा, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो बच्चों अब ध्यान से सुनना, आपको 10,500 रुपए की राशि को इस रेशो में बांटना था। अच्छा सॉरी, गलती से नहीं, ये तो सिंपल वाला हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। गलती वाला इसके बाद आएगा। तो ध्यान से सुनना हुआ क्या है। ये भी एक बंटवारे का पैटर्न है, पर इस बार आपसे उसने रेशो पूछा है। इस बार उसने राशि नहीं पूछी, इस बार रेशो पूछा है। उसने कहा 10,500 को आप इस रेशो में बांटो, फिर इनको जो जो पैसा मिले इसमें से उनमें सब में 500 अधिक कर दो, उनको 500 रुपए और दे दो। अब जो उनका हिस्सा है उसका अनुपात बताओ। मतलब बंटवारे के बाद मैंने 500 रुपए तीनों को दे दिए हैं, अब रेशो क्या होगा ये पूछा है। यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। मैं कहता हूं जरूरत नहीं है, बहुत आसान पैटर्न बनता है इसका। सबसे पहले आप ABC में बंटवारा कीजिए। किस रेशो में बंटवारा करना है सर? 5, 7, 9 में। 5 और 7 12 और 9 हो गया 21। 21 को बराबर कर देंगे हम कितने के? 10,500 के। कितने गुना है? आप कहेंगे 500 गुना है। अगर 21 यूनिट की वैल्यू 10,500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 500 होगी। अगर 21 रुपए में 10,500 केले तो 1 रुपए में 500 केले, तो ये भी 500 गुना होगा, ये भी 500 गुना होगा और ये भी 500 गुना होगा। होगा नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर। अब यहां पर बच्चे 500 गुना करके पहले हिस्सा निकालेंगे, फिर उसमें 500 और ऐड करेंगे, तब जाके उनका रेशो आएगा। मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है आपको, मैं कह रहा हूं कि आपको जरूरत ही नहीं है। आपने इनके हिस्सों को 500 बढ़ाया है। 500 का मतलब है 1 यूनिट। तो चाहे आप 500 का गुणा करो, पहले इनके हिस्से निकालो, फिर उसमें 500 जोड़ो और फिर उसे काटो, तब रेशो निकलेगा। वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। एग्जाम में टाइम बचाना है तो कैसे बचाएंगे आप?
आपको पता है 21 बराबर 10 500 है, 500 गुना है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 500 है। हम 500 बढ़ा रहे हैं हर एक को, और 500 का मतलब है एक यूनिट। 500 का मतलब क्या है? एक यूनिट है। तो या तो सबको 500 500 500 बढ़ा दो, या फिर एक एक बढ़ा दो, बात बराबर है। तो मैं डायरेक्ट एक एक बढ़ाता हूं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। काट लेंगे अगर इसे, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10 आ जाएगा। और यही हमारा रेशियो हो जाएगा। 3 4 5 कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि पहले 500 गुना कर दो सबको, फिर सबके अलग अलग हिस्से निकाल लो, फिर उसमें फिर 500 और जोड़ो, तब नए हिस्से आएंगे, तब उनको काटो, तब रेशियो आएगा 3 4 5। आना 3 4 5 ही है। क्लियर है बच्चों? अब मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ बेटा, जिसकी मैं बात कर रहा था, गलत फहमी वाली। यहां पर गलत फहमियां बहुत होती हैं। अब इन गलत फहमियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। आपको 702 रुपए बांटने थे राम, रमेश और नरेश में। आपको राम, रमेश और नरेश में कुछ पैसा बांटना था। किस रेशो में? 1/3, 1/4, 1/6। ये मानक रूप नहीं है, पहले मानक रूप में कन्वर्ट कर लो। तो एक काम करो, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 का गुणा इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, तो रेशो आ जाएगा 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। यानी आपको पैसे को बांटना था 4 3 2 में, लेकिन गलती से आपने इसे बांट दिया 3 4 6 में। गलती से आपने इसको बांट दिया 3 4 6 में। बंटवारा करना था इस रेशो में, बंटवारा कर दिया इसमें। ये राइट रेशो है, ये रॉन्ग रेशो है। अब इस गलती का क्या परिणाम हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कायदे से आप पहले तो इस बात को समझिए, अगर आप वाकई इस रेशो में बांटते तो टोटल होता कितना? 3 और 2 5 और 4 9 होता 9। 9 रुपए का बंटवारा होता। बंटवारा करना कितने का था? 702 का। कितने गुना है? आप कहेंगे सर ये तो 9 से 9 7 63, 9 8 72, 78 गुना है। तो कायदे से ये भी 78 गुना होता, ये भी 78 गुना होता, और ये भी 78 गुना होता। यानी राम को मिलते इतने रुपए। अगर आप इज्जत से 702 को इसी रेशो में बांटते तो रमेश को मिलते इतने और नरेश को मिलते इतने। लेकिन आपने गलत रेशो में बांट दिया। इस कारण से क्या हुआ? 6 और 4 10 और 3 13, 13 को अपने बराबर कर दिया 702 के। कितने गुना हो गया? आप कहेंगे सर ये तो 54 टाइम्स हो गया, राइट। कितने गुना हो गया? 54 टाइम्स हो गया। तो ये भी 54 टाइम्स हो गया, ये भी 54 टाइम्स हो गया, और ये भी 54 टाइम्स हो गया। अगर आप इज्जत से बांटते तो इतना 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 रुपया मिलता, लेकिन गलत में बांटने के कारण इतना 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 मिल गया। आप खुद देखिए राम को कितने मिले हैं, कंपेयर कर लीजिए रमेश को कितने मिले हैं, नरेश को कितने मिले हैं। कायदे से नरेश को मिलते यहां पर 156 रुपए, लेकिन गलत रेशो में बांटने के कारण उसे मिले 324 रुपए। अगर सही रेशो में बांटते तो उसे मिलते 156 रुपए, लेकिन गलत रेशो में बांटने के कारण उसे मिल गए 324 रुपए। यानी नरेश का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, और वो है कितने का? 168 का। साफ नजर आ रहा है नरेश को फायदा हुआ है। कितने का सर? 324 माइनस 156, आंसर आ जाएगा 168 रुपीज का। यही हमसे पूछा गया था कि किसको फायदा हुआ है। सेम पैटर्न का सवाल है जो आपके एमटीएस के एग्जाम में रिपीट हुआ है। देख लीजिए, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं बच्चों। मुझे भारी उम्मीद है कि आप इस सवाल को खुद से बनाने की एक बार कोशिश जरूर करेंगे, राइट मेरे बच्चों। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर अगर ये बातें आपके दिल दिमाग में छप रही हो तो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप नंबर 5 है ये एक्चुअली में, जो कि कॉइन्स पर आधारित है बेटा, सिक्कों पर आधारित। बहुत ही पॉपुलर टाइप है, और इसके सवाल जनरली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में,
एसएससी के एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं, सिक्कों पर आधारित, जहां पर या तो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाएगा, टोटल मूल्य दिया जाएगा, फिर आपसे किसी भी एक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ लेगा, या फिर सिक्कों से बने धन का अनुपात देगा, सिक्कों की संख्या देगा, और किसी भी एक टाइप के सिक्के से बना धन आपसे पूछेगा। इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, आओ बच्चों उन पर बात करते हैं। पर उससे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। सबसे पहले 1 रुपए में हमें पता है 100 पैसे होते हैं, सबको ये बात मालूम है, जिसके लिए मुझे 50 पैसे के 2 सिक्के लेने होंगे, जिसके लिए मुझे 25 पैसे के 4 सिक्के लेने होंगे, जिसके लिए मुझे 20 पैसे के 5 सिक्के लेने होंगे, जिसके लिए मुझे 10 पैसे के 10 सिक्के लेने होंगे। ये सिक्कों की संख्या कैसे निकालूंगा? मान लो मुझे 7 रुपए बनाने हैं, तो मुझे बताओ 50-50 पैसे के कितने सिक्के लेने होंगे? तो आप सीधे सीधे 7 रुपए में 50 पैसे का भाग कर दो। 7 रुपए का मतलब होता है 700 पैसा। 50 से भाग करेंगे हम, इसमें 0 से 0 कटेगा, 14 सिक्के आ जाएंगे। यानी मुझे अगर 7 रुपए चाहिए तो 50 पैसे के मुझे 14 सिक्के चाहिए। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई हो बच्चों। कभी भी रुपए से पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा करेंगे, पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग करेंगे। आइए जरा आप सवाल पर आते हैं। ये दिल्ली एसआई का सवाल है, 2018 में पूछा जा चुका है। अगर इस सवाल को बनाना चाहते हो तो तरीका क्या होगा? तो पहले आइए बात करते हैं तरीके के ऊपर। तरीका बहुत ज़रूरी है बेटा। आपको बोला एक बैग में आपके पास 50 पैसे के, 25 पैसे के और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ठीक, जिनका अनुपात दिया है 5-8-1। ये किस चीज का अनुपात है? तो आप कहेंगे सर ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, यानी कितने सिक्के हैं ये इस बात को बता रहा है। यहां पर लिख देता हूं मैं अमाउंट, सिक्कों से बना धन, ठीक है। सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए दे रखी है। हमारे हिसाब से अगर हम देखें कि 50 पैसे के हमारे पास 5 सिक्के हैं, इसका मतलब हमारे पास 250 पैसे हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, मतलब हमारे पास 200 पैसे हैं। और 1 रुपए का 1 सिक्का है, मतलब हमारे पास 100 पैसे हैं। टोटल धन कितना है हमारे पास? आप कहेंगे सर कायदे से तो हमारे पास टोटल धन हो गया 550 पैसे, मतलब 5.5 रुपए। सवाल में दिए गए हैं हमारे को 55 रुपए। हमेशा याद रखना, अगर ये रुपए में है तो इसे रुपए में रखना, अगर ये पैसे में है तो इसे पैसे में रखना। इसे पूरे को हमने जोड़ लिया, आया 550, भाग कर दिया 100 से, आ गया रुपए में 5.5। कितने गुना है सर? 10 गुना है। तो बोला है 25 पैसे के सिक्के बताओ, तो 25 पैसे के सिक्के भी 10 गुना होंगे, यानी 80 सिक्के होंगे वास्तव में मेरे पास। वास्तव में मेरे पास कितने सिक्के होंगे बच्चों? 80 सिक्के होंगे। एक और सवाल लेते हैं सेम पैटर्न पर। इस बार 4 प्रकार के सिक्के हैं मेरे पास, 25 पैसे के, 50 पैसे के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। किस रेशो में है बच्चों? 5-4-3-1 के रेशो में। यानी मैं बोल सकता हूं मेरे पास 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, मतलब मेरे पास 1.25 रुपए हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपए हैं। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं मतलब 6 रुपए हैं। 5 रुपए का 1 सिक्का है मतलब 5 रुपए है। मेरे पास टोटल धन है 14.25 रुपए। क्या मैं ये बोल सकता हूं? आप कहेंगे जी सर। सवाल में कितना धन है मेरे पास? आप कहेंगे सर 285 रुपए। कितने गुना है? आप कहेंगे सर ये तो 20 गुना है। ये तो सर 20 गुना है। तो हमसे बोला है कि 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या में अंतर कितने का है। तो ध्यान से देखिए, 25 पैसे के सिक्के 5 हैं और 5 रुपए का सिक्का 1 है। इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का है। तो 4 को भी हम क्या कर देंगे? 20 गुना कर देंगे। अगेन हमारा आंसर 80 आ जाएगा, यानी कि सी। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को प्यार मोहब्बत से समझ में आ गई हो बच्चों।
ऐसी मैं आशा करता हूं। राइट मेरे शेर लोगों, एक और सवाल लेते हैं सेम पैटर्न पर ताकि चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएं। फिर एक सवाल आपको दूंगा जो आपको करना है। देखो ये आईबी में आया है 2023 में। इस बार मेरे पास 10, 20 और 50 के नोट हैं। 10 रुपए के, 20 रुपए के और 50 रुपए के नोट हैं, जिनका अनुपात मुझे कितना दिया है बच्चों? आप कहेंगे सर 3, 5, 7 दिया है। यानी मैं बोल सकता हूं मेरे पास 10 रुपए के 3 नोट हैं मतलब 30 रुपए हैं, 20 रुपए के 5 नोट हैं मतलब 100 रुपए हैं, और 50 के 7 हैं मतलब 350 रुपए हैं। अर्थात मेरे पास टोटल 480 रुपए हैं। सवाल में बोला है नहीं मेरे पास तो 3360 रुपए हैं। कितने गुना है? आप कहेंगे 7 गुना है सर। तो 20 और 50 के टोटल नोट बताइए। तो 20 और 50 के टोटल नोट है मेरे पास 12। तो इस 12 को भी मैं कर दूंगा 7 गुना, आंसर आ जाएगा 84। तो मैं ये मान सकता हूं कि अब चीजें बेहतर तरीके से आपके दिमाग में सेट हो रही होंगी। अब देखिए आप सीजीएल में कितना घटिया सवाल पूछा जा चुका है, और इस सवाल को बनाने का मौका मैं आप लोगों को दूंगा। और इसी के साथ आज के सेशन को दूंगा पूर्ण विराम। इसके बाद जो हम अगले टाइप डिस्कस करेंगे उसमें इनकम पर बेस्ड टाइप होगा हमारा, प्रोपोर्शन पर यानी कि समानुपात पर बेस्ड टाइप होगा, उसके बाद रेशो पर आधारित एक प्रोपोर्शन का टाइप हम और डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन पर भी डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं एक नया टॉपिक फिर से आप लोगों के सामने लूंगा। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आपको हमारे नेक्स्ट वीक की क्लास में मिलेगा। वैसे हमारी क्लासेस का टाइमिंग आप एक बार देख लीजिए, भले ही रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से मेहनत उसी लेवल पर हो रही है, क्वेश्चंस उसी लेवल पर लाए जा रहे हैं। PYQs के साथ मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं सो दैट आप लोगों को फायदा मिल सके और आपको पता लग सके कि एग्जाम में आजकल किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो आप लोग इस चीज को भली भांति याद रखें कि आप लोगों के लिए यहां पर कितनी मेहनत की जा रही है बच्चों। साथ ही साथ बताना चाहूंगा इस क्लास का पूरा PDF आपको हमारे इस बैच में दे दिया जाता है क्लास के बाद, तो इसे बिल्कुल भी रिवाइज करना ना भूलें। यहां पर हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इन सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग मेगा टेस्ट सीरीज लाते हैं, 20, 25 या फिर 30 मॉक टेस्ट की, वो भी एग्जाम के पैटर्न पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs के साथ, जिनका बहुत सारे बच्चे फायदा उठा रहे हैं नाम मात्र के प्राइस पर। तो आप भी इसे ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं उसका उसी दिन बैठकर मॉक टेस्ट लगाएं और उसका भरपूर फायदा आप उठाएं। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो एंड आप लोग बेवजह परेशान ना हो। हर एक वीडियो आने से पहले या कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए इसे जल्दी से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। हमारी टीम से अगर बात करनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा बच्चों। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाए हैं। इनका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमारे साथ हर एक वीडियो को पढ़ेंगे, शाम को बैठकर उसका रिवीजन करेंगे और साथ साथ में मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस का एक अलग से हम लोग कलेक्शन बनाकर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी बनाकर देते हैं, जिससे टॉपिक वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपका मन करे। कॉन्सेप्ट अगर भूल रहे हो तो उसे भी बैच में से जाकर रिवाइज कर सकें। और साथ ही साथ कोई भी एग्जाम आने वाला होता है तो उससे पहले एक 20, 25 या फिर 30 मॉक टेस्ट की एक मेगा टेस्ट सीरीज बनाकर आपके लिए अपलोड कर दी जाती है, जिससे डे बाय डे आप उस मॉक टेस्ट को लगाकर खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो और इस बात को समझ सकते हो कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस हम आपको डिलीवर करते हैं बच्चों, वो क्वेश्चंस फुल्ली एग्जाम पैटर्न पर होते हैं। एक एक क्वेश्चन PYQ होता है और वो हर एक एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डालते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल लग रहे होंगे, नई जानकारियाँ आपको मिल रही होंगी। वीडियो को स्किप मत किया करो, शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करो। जो मैं बातें आप लोगों को बताता हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको इतनी चीज़ें नहीं मिलती। मैं खुद ऑफलाइन का छात्र रहा हूँ अपने विगत वर्षों में,
और मैंने ये चीज़ खुद अनुभव की है कि क्या चीज़ें बच्चों से दूर रह जाती हैं, क्या चीज़ें वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आते हो, हमारी तुम्हारी बॉन्डिंग में तुम्हें मज़ा आता हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ठोककर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक शानदार वीडियो में आप लोगों के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।